हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन है काउंट नोट्स इक्वल टू एवरेज ऑफ सब ट्री। ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है 2 नवंबर का। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स वेयर द वैल्यू ऑफ द नोड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन इट्स सब ट्री। नोट द एवरेज ऑफ n elements is the sum of the n elements divided by n and rounded down to the nearest integer. A subtree of root is a tree consisting of root and all of its descendants. तो बेसिकली हम लोगों के पास एक सब ट्री दिया गया है और हम लोग को उसमें नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने हैं, जिसमें नोड का जो वैल्यू हो वो उसके सब ट्री के एवरेज के बराबर हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए नोड अगर हम लोग का अगर 4 लेते हैं तो 4 में 4 का 2 सब ट्री, एक लेफ्ट और राइट, सभी का लेफ्ट सब ट्री होगा, एक राइट सब ट्री होगा। तो लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके वैल्यू को सम करके अगर उसका एवरेज निकाला जाए, अगर वह एवरेज अगर उस नोड के बराबर होगा तो हम लोग को उसको काउंट करना है। तो हम लोग को उतने कितने मेरे पास नोट्स हैं वो हम लोग को रिटर्न करना है। तो चलिए पहले समझते हैं इसको कैसे करेंगे, उसके बाद कोड करेंगे। तो चलिए इस ट्री के थ्रू समझते हैं कि हम लोग को करना क्या है। तो बेसिकली हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितने नोट्स हैं जिसका जो वैल्यू है उसके सब ट्री के एवरेज के बराबर हो। कहने का मतलब है कि हम लोग के पास नोट जो है वो है 4, 8, 0, 1, 5 एंड 6। तो 4 नोट का जो सब ट्री है उसमें लेफ्ट सब ट्री में 8, 0 और 1 है और राइट सब ट्री में 5 और 6 है। तो इस पूरे का जो सम होगा वो 4 के बराबर होगा कि नहीं, पूरे का जो एवरेज होगा वो 4 के बराबर होगा कि नहीं। तो कितना है मेरे पास 4, 8, तो 8, 4, 12, 1, 13, 18 और 6, 24 और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, तो 3 और 3 6 है। तो 6, 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। तो ये है बराबर। तो ये अगर होगा तो हम लोग को काउंट करना है इसको। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालना है। तो नंबर ऑफ नोट्स हम लोग के पास होना चाहिए और उस नोट का वैल्यू जो हो वो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ हम लोग को स्टोर करना है, तो उसके लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग के पास पेयर है। तो पेयर अगर हम लेंगे तो उसमें फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हम लोग अगर नोट का वैल्यू रखते हैं और पेयर का जो सेकेंड वैल्यू होगा वो काउंट करते हैं नोट्स को। और एक सब ट्री में नोट का वैल्यू का सम चाहिए और काउंट कितना है नोट्स का वो चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने पेयर लिया और डीएफएस करेंगे ताकि हम लोग सबसे पहले डेप्थ तक पहुँचे। क्योंकि एक बार लेफ्ट सब ट्री कैलकुलेट कर लेंगे और एक बार राइट सब ट्री अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को उस नोड का मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक सब ट्री का निकालते हैं और एक सब ट्री अगर निकल गया हम लोग को तो फिर रिकर्सन कॉल करके हम लोग बाकी सब ट्री का निकाल लेंगे। क्या करते हैं कि मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग को अगर 4 का निकालना है तो 4 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लेफ्ट सब ट्री का निकाल लेंगे और इस राइट सब ट्री का निकाल लेंगे और उसका जो वैल्यू जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो पेयर में होगा। तो पेयर का जो इसका फर्स्ट वैल्यू होगा वो नोट का वैल्यू होगा, नोट का सम होगा, इसके लेफ्ट ट्री का सम होगा और इसके लेफ्ट ट्री का सम होगा फर्स्ट वैल्यू, और दूसरा जो होगा इसका काउंट होगा सब नोट्स का और इसका भी काउंट होगा। तो ये दोनों को सम कर देंगे तो हम लोग को काउंट मिल जाएगा नोट्स का, और फर्स्ट वैल्यू को सम करेंगे तो हम लोग को सम मिल जाएगा इसके सब ट्री का। फिर उसी के लिए अगर हम लोग को 8 को कैलकुलेट करना है तो 8 के लिए 0 का कैलकुलेट कर लेंगे और 1 का कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को 8 का निकल जाएगा। तो जब डीएफएस करेंगे तो लास्ट में हम लोग 0 पे पहुंचेंगे। तो 0 का कैलकुलेट करेंगे तो 0 का हम लोग को क्या रिटर्न होगा, 0 का सम का वैल्यू हम लोग को कितना आएगा 0, और जो नोड का काउंट हो जाएगा 1। फिर हम लोग लेफ्ट राइट सब ट्री जो है 8 का, उसका सम कितना होगा 1 और काउंट कितना है नोट्स का 1। तो ये 1 1 रिटर्न करेगा। तो इस दोनों को केस में इसका जो वैल्यू है 0 है और काउंट जो है नंबर ऑफ नोट्स का 1 है। तो 0 डिवाइड बाई 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग कंडीशन का। तो ये भी एक हम लोग का आंसर होगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर जो लीफ नोड है उसके लिए 1 डिवाइड बाई 1, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उसके बाद जब हम लोग को लेफ्ट सब ट्री का निकल गया और राइट सब ट्री का निकल गया, इस दोनों लेफ्ट 8 के लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का अगर निकल गया तो हम लोग को 8 का तो मिल जाएगा। तो 8 जो नोड है उसके लिए हम लोगों के पास जो सम है लेफ्ट सब ट्री का वो 0 है और राइट सब ट्री का सम 1 है।
तो 8 के लिए हम लोग को क्या निकलेगा, सम सम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 0 होगा प्लस जो 8 है उसका भी सम होगा और प्लस जो राइट सब ट्री है उसका सम होगा। तो कितना होगा, 8 और 9 और काउंट ऑफ नोट्स कितना होगा 3। तो 3 9 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 3, जो कि बराबर नहीं है बराबर, तो ये काउंट नहीं होगा। उसके बाद ये सब ट्री जो है वो रिटर्न क्या करेगा, तो ये नंबर ऑफ नोट्स रिटर्न करेगा और सम रिटर्न करेगा। तो इसके लिए सम कितना हुआ 8 के लिए 9 9 कॉमा 3। वैसे ही इसके लिए कितना रिटर्न होगा 6 के लिए, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1। तो 6 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 6 और 1 जो इसका अगर सम होगा, इस लीफ नोट के लिए 6 जो होगा इसका सम होगा और 1 जो होगा नंबर ऑफ नोट्स होगा। तो 6 डिवाइड बाई 1 तो 6 आया। तो एवरेज जो है इसका बराबर है नोट्स के वैल्यू के, तो एक ये भी आंसर हो जाएगा तो 3। तो कहने का मतलब जो लीफ नोट जो होगा वो तो आंसर होगा ही होगा हमारा। उसके बाद ये रिटर्न करेगा 6 और 1। तो इस 5 वाले नोड के लिए जब हम लोग लेफ्ट सब ट्री का कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट सब ट्री का कैलकुलेट करेंगे तो कितना है 6। तो कितना होगा राइट सब ट्री का 11 और नंबर ऑफ नोट्स कितना होगा 2। 11 और 2 रिटर्न करेगा। तो जब हम लोग को 4 के लेफ्ट सब ट्री का मिल गया और राइट सब ट्री मिल गया, तो हम लोग 4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 के लिए क्या होगा 9 प्लस 11 प्लस 4 कितना होगा 11 9 20 प्लस 4 24 और डिवाइड बाई कितना होगा, नोट्स कितना है इसमें 3 और 2 5 और एक ये 6। तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। तो ये बराबर है, तो एक और हो गया। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ये 6 था, 6 पे भी होगा आंसर तो 4 हो गया यहाँ पे, और 4 के लिए भी होगा तो 5 हो गया। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए इसको कोड करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो हम लोग क्या करना है, पेयर रिटर्न करना है। तो पेयर को बना लेते हैं फंक्शन, डीएफएस नाम दे देते हैं। इसमें हम लोग को इनपुट क्या जाएगा, ट्री नोड स्टार एक रूट और दूसरा क्या होगा एक आंसर। रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे तो वही अपडेट होना चाहिए, इसलिए रेफरेंस पास करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, अगर रूट नहीं हुआ, अगर रूट हुआ ही नहीं मतलब अगर लास्ट में अगर पहुंच गया, उस समय हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा 0 0। ठीक, क्योंकि अगर रूट ही नहीं हुआ तो उस समय नंबर ऑफ नोट्स जो होगा वो भी 0 होगा, और रूट हुआ ही नहीं तो वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 होगा ही। उसके बाद क्या करेंगे, एक पेयर बना लेते हैं, इंट कॉमा इंट लेफ्ट। क्या डिस्कस किए थे कि लेफ्ट सब ट्री का कैलकुलेट कर लेंगे और राइट सब ट्री का कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों का यूज करके हम लोग उस जो नोट्स का है उसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक का कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी सबका खुद ब खुद हो जाएगा रिकर्सन से। तो क्या करते हैं कि लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं पहले फिर से उस फंक्शन को, डीएफएस रूट के लेफ्ट के लिए, और आंसर पास कर देते हैं। और एक और पेयर बनाते हैं, इंट कॉमा इंट राइट इक्वल टू डीएफएस रूट के राइट कॉमा आंसर। अब लेफ्ट का हम लोग कैलकुलेट कर लिए और राइट का कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन जो होगा वो हम लोग को लेफ्ट सब ट्री का जो होगा सम और नंबर ऑफ नोट्स दे देगा, और राइट सब ट्री का सम और नंबर ऑफ नोट्स दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सम बना लेते हैं वेरिएबल, जिसमें क्या होगा, पहला जो हम लोग का वैल्यू है वो है सम। तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट डॉट फर्स्ट प्लस राइट डॉट फर्स्ट प्लस रूट का वेल। तो सम हम लोग को कैसे निकालना है, जो तो लेफ्ट का जो सम होगा और राइट का जो सम होगा उस दोनों को जोड़ना है, और जो रूट का जो वैल्यू है उसको भी जोड़ना है। उसके बाद क्या करेंगे, एन निकाल लेते हैं जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे। एन क्या होगा, लेफ्ट का जो सेकेंड वैल्यू है, नंबर ऑफ नोट्स, लेफ्ट का जो नंबर ऑफ नोट्स है, तो नंबर ऑफ नोट्स क्या होगा लेफ्ट और सेकेंड, प्लस राइट का सेकेंड और प्लस 1। 1 क्यों, क्योंकि रूट जो होगा उसको भी काउंट करना, तो प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर रूट का वैल्यू अगर बराबर बराबर है सम डिवाइड बाई एन के, तो क्या करो आंसर को इंक्रीमेंट कर दो, और लास्ट में क्या करो रिटर्न कर देंगे हम लोग सम
कॉमा इन। सम और नंबर ऑफ नोट्स रिटर्न करेंगे ताकि वो कैलकुलेट करके हम लोग को दे देगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं और डीएफएस को कॉल कर देते हैं, रूट पास करते हैं इसमें और आंसर, और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये कोड हमारा रन हो गया है। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है और रन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यही था आज का कोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।